बॉलीवुड की स्पोर्ट्स बायोपिक का मतलब कोई एक फेमस इंसान जिसकी ये खूब चाटेंगे, एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल ह्यूमन फ्लॉज से दूर करके भगवान बना देंगे। फिर चाहे ये MS धोनी की बायोपिक हो या मिल्खा सिंह की भाग मिल्खा भाग या फिर कपिल देव की 83 से याद आया डायरेक्टर कबीर खान जिन्होंने ये सुपर फ्लॉप मूवी बनाई थी इन 2021, वो बिल्कुल इसके 3 साल बाद अपनी दूसरी स्पोर्ट्स बायोपिक रिलीज कर रहे हैं, चंदू चैंपियन। नो डाउट इसमें भी बाकी बायोपिक्स की तरह खूब चाटना होगा, लेकिन एक मामले में ये उन सभी से अलग है। ये एक ऐसे लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी है हु इज नॉट एज फेमस एज धोनी, मिल्खा सिंह और कपिल देव, बट he is the first Paralympic gold medalist of our country. Still, no one knows about him. Also, I use the word sports person for him क्योंकि भाई वो किसी एक स्पोर्ट में नहीं थे। He was a freestyle swimmer, wrestler, boxer, hockey player, archer. He also did table tennis, shot put, javelin throw and discus throw. I'll tell you all about him कि जिसे कोई नहीं जानता था उसे कबीर खान ने कैसे स्पॉट किया और उन्होंने इस रोल के लिए कार्तिक आर्यन को ही क्यों लिया। ऑल्सो क्या उनकी ये मूवी रियल चंदू चैंपियन की स्टोरी से थोड़ी अलग है? देयर आर सो मेनी अननोन इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि इस वीडियो में होंगी, एंड तक जरूर देखना। 4 days of rehearsal and last day we shot the entire scene, single shot. Unbelievable. Who is चंदू चैंपियन? चंदू चैंपियन का असली नाम मुरलीकांत राजाराम पेटकर है। इनका जन्म पेठ इस्लामपुर सांगली जिला महाराष्ट्र में हुआ था ऑन 1 नवंबर 1944। ही वॉज ओनली 12 years old जब उन्हें अपना वो गांव छोड़कर पुणे जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुखिया के बेटे को एक कुश्ती में हरा दिया था, जिसके बाद उन्हें खूब धमकियां आने लगी थी। उधर से निकलकर मैं 5वीं पढ़ा था, पुणे में आ गया। जो फूफा थी ना, उनका सिर्फ नाम और पत्ता मालूम था। अब ये चीज उनकी लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था। दैट इज वाई मूवी में इसे खूब ड्रामेटाइज भी किया है, जहाँ कार्तिक आर्यन अखाड़े के बाद सीधा लंगोट में ही भागते हुए ट्रेन पकड़ लेते हैं। मूवी की फर्स्ट पोस्टर में भी यही सीन था वेयर यू कैन सी हिज सेक्सी एब्स एंड रिपलिंग मसल्स। ऑब्वियसली ये लुक सिर्फ मूवी को सेल करने के लिए है क्योंकि एक्चुअल में ना तो मुरलीकांत के ऐसे डिजाइनर 6 पैक्स थे और ना ही वो कार्तिक आर्यन जितने लंबे थे। He was a short, well-built man. तो 17-18 साल के होते ही वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स या EME सिकंदराबाद में क्राफ्ट्समैन रैंक के जवान बन जाते हैं। वहीं से वो अपनी बॉक्सिंग की जर्नी भी शुरू करते हैं, लेकिन मजेदार बात ये कि वो एक बॉक्सर नहीं बल्कि हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे। तो दूसरे दिन से हॉकी के लिए उधर राम राम किया और ये शुरू कर दिया। मैंने बॉक्सिंग खेलने के लिए गया। मैं मारता था तो मेरे को छोटू टाइगर बोलकर पूरा बेंगलोर में अभी भी पहचानते। आलसूर भाग में जाएंगे बॉक्सर कौन था तो छोटू टाइगर मुरलीकांत पेटकर बोलते। ये मुरलीकांत जी का नेचुरल टैलेंट ही था कि वो जो स्पोर्ट चुनते थे उसमें एक्सेल कर जाते थे। बॉक्सिंग में भी उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ही वन मेडल एट द इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट टोक्यो इन 1964। उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उनके ऑफिसर्स ने इनाम के तौर पर उन्हें उनकी फेवरेट जगह घूमने को भेजा, जम्मू कश्मीर। मेरे को कश्मीर देखने सब बोलते थे, इंग्लैंड अमेरिका देखकर कश्मीर देखने के बोलकर चले। तो कश्मीर देखने के लिए 65 लड़ाई के वार में उधर मुझे भेज दिया। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो सियालकोट कैंप में ठहरे होते हैं जब एक शाम 4 बजे पूरे कैंप में सीटी की आवाज गूंजती है। सभी जवानों को लगा कि ये टी टाइम की सीटी है। इससे पहले कि वो कुछ फिगर आउट कर पाते, कैंप से बाहर निकलते ही पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मुरलीकांत को 9 गोलियां लगी, जिनमें से एक खोपड़ी, एक गाल और एक रीढ़ की हड्डी में जा धंसी। इसी बीच उनका पैर फिसला और दुश्मनों की गाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। 2 सालों तक वो कोमा में रहे। सिचुएशन का आइडिया आप इससे लगा लो कि रीढ़ की हड्डी में जो गोली लगी थी वो इतनी अंदर जाकर धंसी कि डॉक्टर्स उसे निकाल ही नहीं पाए और अभी तक वो उनके शरीर में ही है। सबको लगा कि अब वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाएंगे कि तभी एक दिन लिटरली मैजिक हुआ। वो अपने हॉस्पिटल बेड से नीचे गिरे, उनके सर में चोट लगी और चोट लगते ही उन्हें होश आ गया। आई मीन इट हैपेंड फॉर रियल। अटेंडेंट देता है, उसने मेरा बेडशीट आई नीचे हमने नीचे गिर गया तो मेरे को दोबारा मेरे सर पर चोट लगी और उसी टाइम बोर्ड कर तोड़कर आग खोलकर देखा। लेकिन उसी टाइम मुझे क्या लगा कि पाकिस्तान में पकड़ कर रखा है और मेरे को कैद किया है, कर दिया और ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। दुश्मन क्या करे, छोड़ मुझे मेरे मुल्क वापस जाना है।
और ये आदमी भाई किस मिट्टी का बना था। होश में आते ही इन्होंने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग फ्री स्टाइल स्विमिंग एंड ऑल अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था। और कुछ ही महीनों बाद इन 1968 ही वाज एट द समर पैरालंपिक्स जहां टेबल टेनिस में ही क्लियर्ड फर्स्ट राउंड एंड वन 4 मेडल्स इन स्विमिंग। लेकिन गोल्ड की कसर रह गई थी जिसे उन्होंने 1972 के समर पैरालंपिक में स्विमिंग का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़कर पूरा किया। ही फिनिश्ड 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इन जस्ट 37.33 सेकेंड्स। यही नहीं, उसी गेम में उन्होंने और भी 3 अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जिसमें तीनों में वो फाइनल तक पहुंचे। उनके ऐसे अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद तो इंडिया को उन्हें अपने सराखों पर रख लेना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा हो तो इंडिया कैसे कहलाए। अब बाकी देश उनकी परफॉर्मेंस से हैरान है, लोग उनको व्हील चेयर्स गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या। मुरलीकांत जी ने अपने हिस्से का रिस्पेक्ट मांगते हुए अर्जुन अवार्ड के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड फॉर द अवार्ड एज ही वाज हैंडीकैप्ड। सबसे बुरा क्या लगता है, मैंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया तो मेरे को अर्जुन अवार्ड देखो, मैं भीख मांगने का गया, मैं मांगने का गया नहीं। अभी वो गवर्नमेंट का क्या रूल है कि तुम एप्लीकेशन भरो, तुम ये सब लिख के दो, तुम ट्रीटी दो, पुलिस वेरिफिकेशन है। अरे वो क्या जरूरत, मैंने गोल्ड मेडल लिया है ना, ओलंपिक के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, सब कुछ है और आपको सब मालूम, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। साल 1972 में ही व्हेन ही वन हिज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड, टाटा कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि वो 1965 की जंग में इंजर्ड हुए सभी सोल्जर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। एंड व्हेन दे वेंट टू मुरलीकांत ही सेड कि उन्हें पैसे नहीं, जॉब चाहिए। एंड एज यू नो रतन टाटा, उन्होंने उनकी बात सुनी और टेल्को पुणे में उन्हें नौकरी दी। तो वैसे मुरलीकांत जी ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी। गवर्नमेंट के उस बिहेवियर के बाद उन्होंने अपने सारे मेडल्स बक्से में बंद करके रख दिए कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं। कि तभी सालों बाद 2018 में एक दिन अचानक उन्हें कॉल आता है दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर कंट्री, पद्मश्री। व्हाई कबीर खान मेड फिल्म ऑन मुरलीकांत। कबीर सेज इन एन इंटरव्यू कि उन्हें किसी ने एक पुराने न्यूज़पेपर का आर्टिकल भेजा था वेयर ही केम अक्रॉस द स्टोरी ऑफ मुरलीकांत पेटकर, और वो स्टोरी जानने के बाद ही वाज अटरली शॉक्ड। ही कुडंट बिलीव कि भाई ये सच भी हो सकता है। तुम भी सुनो उन्होंने क्या कहा। एज अ फिल्म मेकर अंदर से एक आवाज़ थी, यार ये कहानी नहीं बनाई तो फिर क्या फ़ायदा इस प्लेटफॉर्म का। बिकॉज ऐसी कहानी अगर हमने नहीं देखी और ऐसे इंसान को अगर हम सही में भूल गए तो आई थिंक इट्स क्रिमिनल। उनके बारे में पता चलते ही कबीर ने उनके बेटे अर्जुन पेटकर का कॉन्टैक्ट पता किया और उनके थ्रू मुरलीकांत जी से मिले, जिनके साथ उन्होंने खूब ढेर सारा टाइम स्पेंड किया। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि यूजुअली जब भी कोई एक्टर कोई बायोपिक में काम करता है तो वो उस इंसान के साथ जिसकी बायोपिक कर रहा है अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है ताकि उसको जान सके, लेकिन वैसा कुछ इस मूवी में नहीं हुआ। कबीर सेज कि उन्होंने कार्तिक को मुरलीकांत जी से नहीं मिलाया क्योंकि वो चाहते थे कि कार्तिक उनके विजन के हिसाब से एक्टिंग करे। तो मैंने इसलिए कार्तिक को बोला था आप उनके साथ मत मिलो, मैं बैठ के, मैंने तो बहुत टाइम उनके साथ बिताया, तो पूरी एक जो दिमाग में एक छवि बन गई थी उनकी, और वो मैंने बोला मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, यू हैव टू फॉलो माय विजन ऑफ मुरलीकांत पेटकर, क्योंकि कोई एस्टैब्लिश्ड विजन है ही नहीं उनकी। इस फिल्म के बाद उनकी एक छवि बनेगी। अब आप इस पर क्या सोचते हो? मतलब आपको नहीं लगता कि चाहे जो भी हो कार्तिक को उनसे बहुत पहले ही मिल लेना चाहिए था, एज समहाउ वो उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में हेल्पफुल ही होता। ये मूवी कार्तिक आर्यन से पहले सुशांत सिंह राजपूत को मिली थी और वो ये स्टोरी सुनकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था दैट ही हिमसेल्फ वेंट टू मीट मुरलीकांत जी। नाउ दिस मूवी वाज सपोज्ड टू बी हिज सेकंड स्पोर्ट बायोपिक आफ्टर MS धोनी, बट इट कुड नॉट हैपन। लेकिन दिस मूवी मस्ट हैव सम स्पेशल कनेक्शन विद हिम क्योंकि ये किस्मत से उसकी डेथ एनिवर्सरी पर ही रिलीज हो रही है। खैर, सुशांत के बाद कबीर खान थॉट अबाउट नो वन एल्स बट कार्तिक आर्यन फॉर दिस रोल। Had all the elements that I needed for Chandu Champion, and I needed a lot of elements. कार्तिक आर्यन ने इस मूवी के लिए 90 किलो से 72 किलो तक की जर्नी कंप्लीट की इन द स्पैन ऑफ 1 year and 2 months. He had gained weight for his movie Freddy. उससे टोटल 2 साल लगे उन सभी स्पोर्ट्स को सीखने में जिसमें मुरलीकांत माहिर थे। I didn't feel like इतना चैलेंज होगा, इतना हेक्टिक होगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्विमिंग से रिलेटेड कोई चीज कर पाऊंगा, नीदर डिड आई थिंक कि बॉक्सिंग से भी रिलेटेड कुछ कर पाऊंगा, और उससे भी ज्यादा कि सब कुछ एक साथ एक फिल्म में करूंगा। इसके अलावा उसके कभी भी 6 पैक्स नहीं थे, बट ही मेड इट पर्टिकुलरली फॉर दिस मूवी। नाउ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हिज 4-year-old एडवर्टाइजमेंट जहां ही शोड ऑफ हिज VFX वाले फेक एप्स, बट दिस टाइम इट वाज रियल, लेकिन फिर भी पीपल कुड नॉट बिलीव इन हिम।
You can see a film where I gained weight. You can see the first poster of Chandu Champion, and if that doesn't satisfy you, you can see the trailer. And you can see different videos. You can't be entirely dependent on these things when it comes to, because it takes a lot of money to put in if you want to do VFX. कार्तिक आर्यन का हमेशा से कहना था that he was never into six packs or designer body, और अगर कभी वो six packs बनाते भी है तो वो सिर्फ मूवी के लिए होगा, कैजुअली नहीं. जब भी करूंगा मैं कोई जॉनर फिल्म के लिए करूंगा. Made a physique, it's very good. It can be an added advantage, but doesn't mean that it'll help you in your acting career or in your acting. वैसे वो डायरेक्टर कबीर खान के साथ इस मूवी की प्रमोशन में खूब जोर शोर से लगा हुआ है, इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसकी हालत मैदान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जो कि ठीक इसी की तरह एक अननोन लेजेंडरी कोच के ऊपर बनी थी, लेकिन प्रमोशन नील बटे सन्नाटा होने की वजह से वो फिल्म भी डूब गई. It's a film I think we all of us are really proud of. ये मूवी सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे मुरलीकांत की कहानी है जिन्हें इतनी मेहनत करके देश के लिए ढेरों मेडल्स लाने के बावजूद हमारी सोसाइटी उन्हें चैंपियन नहीं बल्कि बेचारों की नजर से देखती है. अब हर किसी की किस्मत चंदू चैंपियन जैसी भी नहीं होती. उन पर मूवी बन गई तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम, लेकिन नो वन नोस अबाउट द फर्स्ट पैरा एथलीट अर्जुन अवार्डी शहनाज किरमानी. इंटरनेट पर आपको उनकी एक तस्वीर भी नहीं मिलेगी. अब एक तरफ मुरलीकांत जी है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड के लिए फाइट किया था ताकि उनको अपने हिस्से का रिकॉग्निशन मिले. वहीं दूसरी तरफ शहनाज है जिन्हें 1979 में अर्जुन अवार्ड मिला तो सही, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता. I think it's high time that we start acknowledging the contribution of para sports person in our Indian sport. That's all. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. पीस आउट.